नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण प्रयासों में लोगों की भागीदारी पर जोर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार गौवंश संरक्षण और गौ पालकों की सहायता के लिए लगातार अहम निर्णय ले रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश का दौर, बीसलपुर बांध के 4 गेट खोले गए। जयपुर, दौसा, टोंक, करौली, झुंझुनू और सवाईमाधोपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा करेगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण प्रयासों में लोगों की भागीदारी पर जोर दिया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां जब मूल्यांकन करेंगी तो पानी के प्रति हमारा दृष्टिकोण और उनका पहला मापदंड होगा। जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण हमेशा से भारत की सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत में राज्यव्यापी जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि गौ माता का सनातन संस्कृति में हमेशा से सर्वोच्च स्थान रहा है। गाय को आर्थिक समृद्धि, कृषि और आयुर्वेद का आधार और पर्यावरण संरक्षक माना गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी प्रदेश में गौवंश संरक्षण और गौ पालकों की सहायता के लिए लगातार अहम निर्णय ले रही है, जिससे गौवंश का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित हो सके। श्री शर्मा आज शाहपुरा के कोटड़ी में श्री सुरभि गौ चिकित्सालय, गौ गृह और आईटीआई भवन के उद्घाटन तथा सामुदायिक भवन और किसान प्रशिक्षण सभागार के विस्तार कार्य के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गौ वंश संरक्षण और गौ पालकों की सहायता के लिए जरूरी कदम उठा रही है। संवर्धन की दृष्टि से पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान में 10% की वृद्धि भी की है। आप देखते हैं, अगर गौकाष्ठ अगर किसी को मिलेगा तो वो दूसरा ईंधन कोई नहीं खरीदेगा। हमने इसलिए 100 मशीन निःशुल्क उनको देने का काम किया है, जिससे हमारी गौशालाओं में ठीक गौकाष्ठ बन पाए और उसका उपयोग ठीक रूप से हो पाए, जिससे कि हमारे वायुमंडल में किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं हो। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार संकल्प पत्र तथा बजट में किए गए सभी वायदों को धरातल पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वायदे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरणों में एसआईटी द्वारा अब तक 115 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों पर कुठाराघात करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व बहुत विराट और विश्व वंदनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा में प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टूरिस्ट सर्किट में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्थानीय लोगों के सुझावों का समावेश करते हुए कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसमें धरोहर को मूल स्वरूप में संरक्षित रखते हुए पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री आज उदयपुर में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को लेकर हितधारकों के सुझाव प्राप्त करने के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट सर्किट में यथासंभव महाराणा प्रताप से जुड़े सभी प्रमुख स्थलों को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रयास रहेगा कि उन स्थलों पर अवस्थित ऐतिहासिक धरोहरों को यथावत रखते हुए उन्हें संरक्षित कर साफ सफाई, सुरक्षा, लाइटिंग, ऑडियो गाइड, साउंड, पर्यटकों के लिए सुविधाएं, पेयजल और बैठक की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने धरोहर से छेड़छाड़ न करने और उसे मूल स्वरूप में ही संरक्षित करने के साथ साथ धरोहर के प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया पर प्रमोशन और उसकी मार्केटिंग पर ध्यान देने पर जोर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने आज राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बोर्ड की कार्यप्रणाली के बारे में राज्यपाल को विस्तार से जानकारी दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज भी तेज बारिश हुई है। अजमेर में सुबह 9 बजे से हुई बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। टोंक जिला मुख्यालय पर आज दोपहर बाद तेज बरसात हुई, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। जिले का बीसलपुर बांध पूरा भर गया है। आज बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और जिला कलेक्टर डॉ सौम्या झा ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस बांध के 2 गेट खोले। बाद में 2 और गेट खोले गए। हनुमानगढ़ में हर रोज अच्छी बारिश हो रही है। जोधपुर में कई भागों में आज भी बारिश का दौर रहा। बारिश के चलते जिले के बेलाड़ा स्थित जसवंत सागर बांध में पानी की आवक जारी है। भीलवाड़ा जिले में आज भी दिन भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा, जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित रहा। बीते 24 घंटे में भीलवाड़ा जिले के कुछ इलाकों में भारी बरसात दर्ज की गई है। राजसमंद जिले के भीम और देवगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। क्षेत्र में सड़कें दरिया बन गई हैं। वहीं कामली घाट के पास तेज बहाव से कार बरसाती नाले में गिर गई। पुलिस और ग्रामीणों ने कार में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। पाली बांसवाड़ा में आज बारिश का दौर दिन भर बना रहा। वहीं सवाई माधोपुर में शाम को बरसात हुई। पोखरण में आज आधे घंटे तक मूसलाधार पानी बरसा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक ने बताया कि उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग में इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। जयपुर, दौसा, करौली, टोंक, झुंझुनू और सवाईमाधोपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान इस परिसंचरण तंत्र के असर से पूर्वी राजस्थान में मानसून अधिकांश स्थानों पर सक्रिय रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं हेवी और कहीं कहीं अति भारी बारिश भी 6 और 7 सितंबर को जारी रहने की प्रबल संभावना है। खासकर जयपुर संभाग, अजमेर, इसके अलावा उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मानसून विशेष सक्रिय रहने की संभावना है। 8 और 9 सितंबर को भी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के भी कई इलाकों में अगले 2-3 दिन मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। दिसंबर में जयपुर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा करेगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के व्यापार जगत के अधिकारियों से मुलाकात करेगा और उन्हें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेगा। ये प्रतिनिधिमंडल टोक्यो में होने वाले
नीमराणा दिवस समारोह में भी भाग लेगा। नीमराणा में जापानी औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें कई जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल और प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा तथा रीको और बीआईपी के अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। कल गणेश चतुर्थी है। इस मौके पर गणेश मंदिरों में 10 दिन तक चलने वाले विशेष अनुष्ठान शुरू होंगे। गणेश मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है, साथ ही झांकियां भी सजाई गई हैं। प्रमुख गणेश मंदिरों में मेले भी भर रहे हैं। सवाईमाधोपुर में प्राचीन त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में आज से 3 दिन का मेला शुरू हो गया है। मेले की विधिवत शुरुआत होने के साथ ही त्रिनेत्र गणेश के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी है। रणथंभौर रोड पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। धर्मार्थ संगठनों की ओर से लगाए गए भंडारों पर भक्तों की आवभगत की जा रही है। लोक गीतों पर नाचते गाते ग्रामीण महिलाओं के जत्थों का उत्साह भी देखते बन रहा है। चतुर्थी के चलते भक्ति का यह सैलाब कल देर शाम तक भी बना रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था पर भी मुस्तैदी से निगरानी की जा रही है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। गणेश चतुर्थी पर घरों में भी गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसे देखते हुए लोग गणेश जी की मूर्ति खरीदने बाजारों में पहुंच रहे हैं। डूंगरपुर में एक पर्यावरण प्रेमी कलाकार ने मिट्टी और गाय के गोबर से गणेश प्रतिमाएं बनाई हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन प्रतिमाओं के जलाशय में विसर्जन से पानी और जलीय जीवों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। उधर पाली में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के लिए वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गणेश चतुर्थी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के किसान खेती की विदेशी तकनीक सीखने के लिए विदेश में भ्रमण करने जाएंगे। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत होने वाले भ्रमण के लिए प्रदेश के 10 कृषि संभागों से किसानों का चयन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए चयनित किसान का एफपीओ का सदस्य होना जरूरी है और उसकी आयु 50 साल से कम होनी चाहिए। साथ ही उसके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए। किसान के लिए ये भी अनिवार्य है कि वो पिछले 10 साल से अपने नाम 1 हेक्टेयर भूमि में खेती कर रहा हो। भ्रमण के दौरान किसान कम भूमि और कम पानी में पॉली हाउस और ऑफ सीजन में बेहतर खेती और पशुपालन के तरीके सीखेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण प्रयासों में लोगों की भागीदारी पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार गौ वंश संरक्षण और गौ पालकों की सहायता के लिए लगातार अहम निर्णय ले रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश का दौर बना हुआ है। बीसलपुर बांध के आज 4 गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, टोंक, करौली, झुंझुनू और सवाईमाधोपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।